हाँ, तो हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। आज एक नया टॉपिक है। टॉपिक क्या है मेरा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जो मेरा x की पावर होगी वो 2 रहेगी। लीनियर इक्वेशन में क्या था हमारा? x की कोई पावर नहीं थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? x की पावर 2 रहेगी। तब हम मेरे को इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली क्या करना है? कुछ नहीं करना है। x² जो इसको टर्म है इसको ऐसे लिखना है कि -2x आ जाए। मीन्स मैं इसको -3x प्लस x में ब्रेक कर सकता हूँ, -3 = 0। इसको एक टर्म मान ले रहा हूँ, इसको एक टर्म मान ले रहा हूँ। यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो ये x -3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले रहा हूँ, फिर x -3 हो जाएगा = 0। तो x -3 कॉमन आ जाएगा पूरे इक्वेशन में से, x + 1 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन क्या हो सॉल्यूशन का? x -3 = 0 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? x + 1 = 0 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो x = 3, x = -1। तो ये इसके क्या कहलाएंगे? रूट कहलाएंगे। जो उनके x की वैल्यू निकली है इसको क्या बोलते हैं? रूट्स, RWTS। ठीक, ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ द रूट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है? इक्वेशन मेरे को दे रखी है x + 1/x = 10/3। ये मेरी यूपी बोर्ड में आई थी 2007 और 2009 में आया था। ठीक, तो सिंपल वही करेंगे। पहले तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो x² हो जाएगा +1 / x = 10/3। इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा x² + 1। इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 10x/3। और 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगी 3x²। ये 10x इधर आ जाएगा तो -10x + 3 = 0। तो ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब मैं इसके क्या करूँगा? रूट निकालूंगा, क्योंकि जो मेरा x का टर्म है वो क्या आ रहा है? -10 आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ब्रेक करके? -9x एंड -x में लिख सकता हूँ। मीन्स इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x² - 9x - x + 3। -9x + -x तो -10x हो जाएगा। ठीक, ये मेरा रिड्यूस हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से 3x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा? x - 3 बचेगा। यहाँ से मैं -1 को कॉमन लूँगा तो x - 3 बचेगा। कुछ नहीं करना होता, सिंपली हमको बस ऐसे ब्रेक करना होता है कि मेरा एक रूट जो है वो दोनों इक्वेशन में से कॉमन आ जाए, तभी तो मैं दूसरे रूट की वैल्यू को फाइंड कर पाऊँगा। तो x - 3 मेरा कॉमन आ गया तो ये बचेगा 3x - 1 = 0। 2 मल्टीप्लाई हो = 0 है तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ x - 3 = 0 और ये हो जाएगा 3x - 1 = 0। तो मेरे रूट क्या निकलेंगे? x = 3 निकलेगा और ये माइनस में तो प्लस होगा तो दूसरा रूट निकलेगा 1/3। तो ये क्या होगा? इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किसके रूट है? इस वाली इक्वेशन। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।